हेलो दोस्तों, नमस्कार है हमारे YouTube चैनल में आपको। आप देख रहे हैं हजारीलाल प्रेमी, जो हमारा चैनल YouTube चैनल का नाम है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आज हम आपको बताएंगे कि याद कैसे किया जाता है। कोई चीज़ को बड़े जो सेंटेंस रहता है उसको आप कैसे याद कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसे रटिएगा तो उतना तो आपको याद होगा नहीं, रिमाइंडर हो नहीं पाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, एक ऐसा वाइट बोर्ड ले लीजिएगा जो एक एग्ज़ाम पैड की तरह रहता है, जो आपको पैड में भी काम आ जाएगा और आप इस पर याद भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी बड़ा सेंटेंस हो गया, और एक मार्कर भी ले लीजिएगा जो आपको मतलब मिट जाए, समझ गए। परमानेंट नहीं लीजिएगा, जो मिटने वाला हो ऐसा मार्कर भी ले लीजिएगा जो आपको मिट सके। तो आप कोई भी बड़े सेंटेंस को आप एक एक लाइन को आप थोड़ा लिख लीजिएगा और उसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। लाइन से आपको वो रिमाइंड रहेगा। और जो चीज़ आप माइंड से सुनिएगा और लिखिएगा ना, तो वो आपको एनी टाइम प्रैक्टिस में रहेगा और वो चीज़ लिखने में आपको सूटेबल रहेगा। अब जैसे कि आपका प्रैक्टिस छूट जाता है तो वो आप भूल जाते हैं, समझ गया। तो ये क्या होता है कि आपको इससे तो प्रैक्टिस रहेगा उस चीज़ को लिखने का, और सही सही से लिखाएगा, और आपको ये गलत भी नहीं होगा। और बड़े सेंटेंस को आप आसानी से याद कर लेते हैं, क्योंकि गाँव में दरअसल ये सब होता है कि बड़े सेंटेंस बच्चे लोग को जल्दी याद हो नहीं पाता। तो आप बड़े सेंटेंस को एकदम ईजिली आप याद कर पाओगे। अब जैसे कोई भी बड़ा इंग्लिश में हो गया, आप समझ लीजिए किसी के ऊपर लेखे लिखा रहा था, महात्मा गांधी के ऊपर, या अभी समझ लीजिए अभी एग्जाम जो 10th का होने जा रहा है अभी, या 12th का होने जा रहा है, तो 12th वाले को कोई किसी पे पूछ देगा डैफोडिल्स पे, इको पे, इतना बड़ा बड़ा जो सेंटेंस रहता है ना, वो याद हाल ही हो नहीं पाता बच्चों लोग से। और जैसे 10th में जाएगा, अभी कोरोना में पूछ देगा, दिवाली पे पूछ देगा, लेख पूछ देगा, तो बहुत सारा लोग को याद नहीं रहता है। या इंग्लिश में लेख पूछ देगा तो बहुत सारे लोग को इंग्लिश पे याद नहीं हो पाता। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा वीकनेस ज़्यादा रहता है, कमजोरी सब बच्चे के अंदर में बहुत ज़्यादा रहता है, और उतना स्ट्रगल करते नहीं, इंग्लिश के ऊपर ध्यान देते नहीं है। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आपका इंग्लिश बहुत अच्छा ही आपका रिजल्ट लाएगा। इंग्लिश में आपको अच्छा ही कहीं ना कहीं आपको परिणाम मिलेगा। तो इसलिए आप इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए। और आपको नहीं आपके पास बोर्ड है तो ऐसा बोर्ड एक परचेस कर लीजिएगा कहीं शॉप से, और ये ऐसा बोर्ड परचेस करने के बाद एक मार्कर पेन भी ले लीजिएगा जो आपको इस पर लिखने में आसानी हो, और इसको आराम से इसी तरह से बोर्ड पर आप लिख सकते हैं। अब इसको आप मिटा भी सकते हैं। जैसे देखिए हम आज कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे राम श्याम दोनों भाई है, अब ऐसे लिख लिए। अब इसको आप इजी इतना मिटा भी सकते हैं। अब ये मिट भी गया, ठीक है। फिर इस पर आप यूज कर सकते हैं। आपको ये एग्ज़ाम पैड में भी काम आ सकता है, एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पास एग्ज़ाम जाने के लिए आप ले जा भी सकते हैं इसको। इतना इजीली है, इतना मस्त है। आप ये भी परचेस कर लीजिए और इस पर आप अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट भी रहेगा, और आपको रिमाइंड भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गांव में रटने से याद नहीं होता है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको हाथ पर भी बैठा रहेगा, वर्ड भी एक भी गलत नहीं होगा, प्रॉपर सेंटेंस आपसे लिखाएगा भी, और आप अच्छा रिजल्ट भी आपका आएगा। तो आप लोग के पास याद करने में असुविधा हो रहा है तो आप ये ऐसा बोर्ड ज़रूर ही खरीद लीजिए, और ये खरीदने के बाद आप याद कीजिए, और इसके बाद आपको जो अच्छा लगेगा तो हमको कमेंट में भी बताइएगा कि हाँ सर आपने मुझे सजेशन दिया, इससे मुझे अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इस तरह का आपको कंटेंट हम एनी टाइम आपके लिए लाते रहेंगे। आप ये इस तरह का वीडियो आप हमेशा देखते रहिएगा, ठीक है। और इस तरह का बोर्ड आप रहिएगा ना, तो क्या होता है कि हम भी अपना प्रैक्टिस किए हुए, अपना ओपिनियन बता रहे हैं, क्योंकि हम भी ऐसा याद करके रखे हुए हैं। तो हमको अभी भी तक भी माइंड, हम 12th का एग्जाम देने गए थे, द डैफोडिल्स करके आप एक अथी है, समझ गए, लिखने के लिए लिखा आता है, तो हम लिखे थे ना, तो इसी तरह से हम याद कर करके लिखे थे। तो पूरा सेंटेंस वही सेम चीज़ हमको वहाँ पे टकरा गया एग्जाम में, और प्रॉपर तरह से उसी तरह से हमने लिख दिया अभी। तो अच्छा खासा रिजल्ट भी मेरा है। तो आप लोग भी अच्छा रहेगा कि आप लोग इसी तरह से बढ़िया याद कीजिए, और आपको जिस तरह से भी लग रहा है कि हम याद कर सकते हैं उस तरह से भी आप कीजिए। लेकिन ये हमारा एक ओपिनियन था कि इस तरह से भी आप याद कीजिए तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक सेंटेंस लिख लीजिए, फिर एक सेंटेंस लिख लीजिए, फिर एक सेंटेंस लिख लीजिएगा, और इसके बाद पूरा एक बार में सेंटेंस लिखे ना, तो आपको माइंड में रहेगा कि पहला सेंटेंस हम ये लिखे थे, दूसरा सेंटेंस ये लिखे थे, तीसरा सेंटेंस ये लिखे थे। आपको प्रॉपर तरह से याद भी हो जाएगा, और पूरा तरह से बढ़िया तरह से आप उसको लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप लिखिएगा तो आपका बढ़िया मतलब मार्क्स आएगा, अंक आएगा, और अच्छा अचीवमेंट कीजिए, और रिमाइंड भी वो बात रहेगा। वो बात आप किसी को बता भी सकते हैं। जैसे मुंह से बोल कर लिखिएगा, हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको तो माइंड में भी अर्थ एब्जॉर्ब हो जाएगा वो बात, और हाथ से प्रैक्टिस का भी आ जाएगा, आपको बोलने और लिखने दोनों आ जाएगा। तो ये दोनों हो जाना बहुत ही बड़ी बात है, समझ गए। तो आप लोग इस तरह से बोर्ड, एक पेन, मार्कर खरीद लीजिएगा, और आप इस तरह से इस पर याद कीजिए, रिमाइंड कीजिएगा। या कोई चीज़ मैथ का हो गया क्वेश्चन,
तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर बार बार। आप कॉपी पे एक बार आप कर लीजिएगा, फिर पन्ना वेस्ट हो जाएगा, फिर दूसरा पन्ना पे लगेगा। आप इस पर तो एक बार लिख कर प्रैक्टिस करके, इस साइज़ का बोर्ड भी थोड़ा ये बड़ा है, इस तरह से रहेगा आपका बढ़िया से। इस पर प्रैक्टिस भी हर एक चीज़ का हो सकता है। आप जो याद कर लिए है इस पर एक बार बोर्ड पर लिख लीजिए और पढ़ लीजिए और उससे मिला मैच कर लीजिए, ठीक लग रहा है तो आपको तो याद हो गया। तो इसी तरह से आप इस पर याद करके मिटा कर अपना यूज कर सकते हैं इस तरह के बोर्ड पे। आप प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों तक को शेयर कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।